बीए थर्ड ईयर के बच्चों को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं। बच्चों, मैं अलका जैन, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बीए तृतीय वर्ष के बच्चों को आज हम उनके हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में से कहानी संचयन में पाठ्य पुस्तक की कहानी कमलेश्वर द्वारा लिखी खोई हुई दिशाएं पर हम आज विश्लेषण करेंगे। बच्चों, स्वतंत्रता के बाद जो नई कहानी का दौर आया वो नवीन जीवन दृष्टि और गति दिशा प्रदान करने वाला दौर था। उन नए कहानीकारों में कमलेश्वर का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। नई कहानी के स्वरूप को निश्चय ही उन्होंने एक सर्वथा नवीन व्यवहार जीवन की दृष्टि से पूर्णतया व्यवहारिकता से संश्लिष्ट स्वरूप एवं आयाम प्रदान किया है। उन्होंने संवेदना के स्तर पर खंड या व्यक्ति के माध्यम से पिंड या समष्टि की संवेदना को स्वरूप आकार दिया है। एक सर्वथा नवीन एवं आधुनिकतम अभिव्यंजना प्रदान की है। इस बात में भी तनिक संदेह नहीं कि उनकी कहानियों में इस प्रकार की विशेषताएं आ जाने के संदर्भ में स्वर्गीय डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने ठीक ही लिखा था कि एक कहानीकार, आलोचक और कहानी संपादक के नाते इस विषय पर उनका चिंतन व्यापक, विस्तृत और प्राय गंभीर है। वे कभी गहरे में उतरे हैं तो कभी उनमें ही रह गए हैं। वह रचनाकार के नाते गहरे में और एक संपादक के तौर के नाते पर उथले में उतरे हैं। उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करना नई कहानी की आवाज़ को अनसुना करना होगा। वह नई कहानी की रचना भी करते हैं और दिशा भी देते हैं। कमलेश्वर कस्बाई जीवन की खट्टी मीठी अनुभूतियाँ लेकर महानगरीय जीवन में आए हैं। अतः स्वभावतः वे अपनी कहानियों में भी नई नई दिशाएं खोजते हुए दिखाई देते हैं। इस खोज के परिणाम ने ही उनकी कहानियों को अनुभूति की गहराई तो प्रदान की ही है, उनके शिल्पगत स्वरूप को भी तराश खराश कर एक नवीन, आकर्षक, मोहक एवं प्रभावी स्वरूप प्रदान किया है। उनकी रचनाओं को यथार्थ का अनुभूतिपरक आयाम दिया है। कहीं कहीं उनकी रचनाओं में यद्यपि एक प्रकार की ऊहात्मकता के दर्शन भी हो जाते हैं, पर उसे आधुनिक पर्यावरण और अस्थिर सी मानसिकता की देन कहा जा सकता है। हमारी पाठ्य पुस्तक की कहानी खोई हुई दिशाएं के संदर्भ में ये बात विशेष रूप से कही जा सकती है कि इन तथ्यों के आलोक में ही इस कहानी की विशेषताओं का आकलन तो किया जा सकता है, लेकिन उनके कथा शिल्प के प्रमुख वैशिष्ट्य का भी आकलन एवं समापन संभव हो सकता है। खोई हुई दिशाएं व्यक्ति की परिस्थिति जन्य विडंबनाओं के कारण प्रतिपल व्यर्थता, अकर्मण्यता के खालीपन के एहसास से भरकर कुंठित मानसिकता को व्यंजित करने वाली कहानी है। साथ ही अस्तित्ववादी जीवन दर्शन के अनुसार यह कहानी व्यक्ति के अस्तित्व बोध और उसकी रक्षा के लिए
अनवरत सचेष्ट एवं प्रयत्नशील मानव मानसिकता को भी उजागर करती है। इन मुख्य बातों के साथ साथ इनमें वैयक्तिक संबंधों में आने वाली कुंठा एवं व्यर्थता को भी व्यंजित करने का प्रयास दिखाई देता है और नारी के प्रति महज उपभोगवादी दृष्टि का भी। इन्हीं दृष्टियों से कथाशिल्प के स्तर पर खोई हुई दिशाएं का सही रेखांकन और मूल्यांकन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। प्रतीकार्थ में खोई हुई दिशाएं आज के व्यक्ति की दृष्टि भ्रमित होने की और इंगित करने वाला शीर्षक है। वस्तुतः कहानी में कथानायक चंदर के विभ्रमों को ही स्वरूपाकार प्रदान करके इस कहानी का सृजन किया गया है। इस चित्रण में नवीनता है, ताजगी है और है जीवन जीने की एक ऐसी तड़प जो मध्य और निम्न मध्यम वर्गीय मानसिकता वाले हर व्यक्ति में विद्यमान रहा करती है। उसे उभारने के लिए कहानीकार ने जिस वातावरण का चित्रण किया है उसे सामान्य न कहकर कथ्य की चेतना के पूर्णतया सापेक्ष ही कहा जा सकता है। आलोच्य कहानी के संदर्भ में विशेषकर इन बातों को ध्यान में रखकर ही कहानीकार की जो कहानी कला है उसकी विशेषताओं पर हम अगले अंक में विवेचन करेंगे। धन्यवाद।